एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, आज इस ब्लॉग में आपको शेयर करने वाले हैं फुल डे रूटीन। जो कुछ लोग कहते हैं कि औरतें करती क्या हैं, तो आज उनके लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया कि क्या करती हैं। हाउस वाइफ हो या फिर वर्किंग वूमन हो, काम तो सबको उतना ही पड़ता है, बस देखने का नज़रिया अलग होता है बस। और फिर गैस मैं आज खाने में बना रही हूँ छोला और चावल। गैस मैं सुबह ही आज जग गई थी क्योंकि माही बोली थी मम्मा मुझे भी ले चलो, कई दिन से बोल रही थी। और फिर मैंने कहा चलो अच्छा चलते हैं, जल्दी जाएंगे जल्दी आ जाएंगे। तो वो भी जग गई थी, मेरे साथ ही जग गई थी। मैंने उसको बोला सो जाओ, बोली नहीं मुझे जाना है। तो मैंने कहा चलो फिर इधर में फटाफट छोला और चावल मैंने रख दिया है, चावल बन रहा है। और इधर मैं ऑयल डाली कढ़ाई में, उसके बाद उसमें थोड़ा सा जीरा और हींग और प्याज और थोड़ा गरम मसाले खड़े वाले, उसके बाद मैं डाल के उसको थोड़ा मतलब ब्राउन होने तक भून लूँगी। उसके बाद मैं टमाटर और लहसुन मिर्चा अदरक इसका पेस्ट बना लूँगी। तब तक इधर ये प्याज होता रहता है। उसके पहले मैंने मतलब कि जब मैं जगी थी तभी मैं रख दी थी, जो छोले थे वो बॉयल हो गए थे। उसके बाद ही मैं मतलब किचन में आई हूँ। उसके पहले मैंने ब्रश वगैरह सब कर लिया था कि मैं जब खाना बनाऊँ तो मुझे ये सब करना ना रहे। तो मैं इधर टमाटर डाल दी हूँ, टमाटर का जो पेस्ट था। उसके बाद ये मैं गरम मसाला, मिर्ची और धनिया पाउडर, हल्दी और बस यही जो घर का मसाला होता वही मैंने डाल कर उसको थोड़ा भून लूँगी। गाइस यहाँ पे मसाले हो गए हैं, आप देख ही रहे हो कि तेल मसाले से अलग हो गए। फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाल के उसको और भूनूंगी। उसके बाद मैं उसमें जो छोले बॉईल की थी मैंने उसको डाल दिया। उसके बाद आप जैसा खाना चाहो, मतलब थोड़ा ग्रेवी या फिर थोड़ा मतलब जैसे रोटी से खाना हो तो मतलब उसी टाइप का आप अपना बना लो। फिर उधर छोला हो जाता है, फिर इधर मैंने चावल वगैरह सारा खाली करके बर्तन धुल लूँगी। गाइस ये सारे मैंने काम 6 बजे तक मैंने ये सारा काम कर लिया था, सुबह के 6 बजे तक, क्योंकि वॉक पे जाना था। तो बर्तन धुलने के बाद मैं जाऊंगी माही को, मतलब माही तो जगी ही थी, माही को ब्रश वगैरह वो कर रही थी शायद, मैं जब ये सब काम कर रही थी। तो फिर मैं भी यहाँ से काम करने के बाद जाऊंगी कपड़ा चेंज करूँगी, बाल वाल बना के। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी वॉक पे। चाय वगैरह सब मैं बना दी थी। ये सारे मैंने सुबह का काम सारा निपटा दिया था। तो ये इतना मतलब रोटी नहीं बनाना था, बस छोला चावल ही बनाना था। चाय भी बना दिया था और बाबू को दूध वगैरह सब निकाल दिए थे। उसके बाद मैं ये काम मेरा हो जाएगा तो मैं जाऊंगी रेडी होने। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ निकल जाती हूँ वॉक पे। और मैं जल्दी जाऊंगी। अभी मैं 6:30 बजे निकली थी और मैं 7:30 बजे के करीब आ भी जाऊंगी, क्योंकि माही को स्कूल जाना था। और माही का स्कूल 8:30 बजे होता है, फिर भी 7:30 बजे बहुत टाइम था मेरे पास। फिर मैंने थोड़ा एक्सरसाइज किया, उसके बाद थोड़ी देर बैडमिंटन खेला। उसके बाद माही भी थोड़ी देर खेली थी बैडमिंटन। फिर गाइस हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। फिर रास्ते में माही को लगी थी भूख, तो हम लोगों ने पिया जूस। ये मैं पी रही हूँ, ये बच्चे भी सारे वेट कर रहे हैं कि वो लोग भी जूस पियेंगे। फिर इधर मैं आती हूँ, फटाफट माही का लंच पैक करूँगी और फिर मैं माही का लंच पैक करूँगी और बाकी जो उस तरीके काम था चाय वगैरह गर्म करने का वो सब मैं करूँगी। इधर माही को उसके डैड रेडी कर देते हैं। फिर इधर माही अपना शूज़ पहन रही थी और डैड इसके चाय वगैरह पी के शायद ऑफिस चले गए थे। फिर ये बाबू अपना बैग में सर डाल के बैठी थी, वो खेलने में बिजी थी। फिर गाइस मैं माही को वैन के पास छोड़ के आती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना चाय नाश्ता जो होता है वो मैं कर ली हूँ, उसका मैं शूट नहीं की हूँ। और फिर मैं इधर जो मेरा डेली रूटीन होता है झाड़ू पोछा वो सब मैं इधर करूँगी।
बाबू को दूध दे दिया है, वो अपना बैठ के टीवी देखेगी और फिर अपना खेलेगी। और फिर उसके बाद मैं लग जाऊंगी किचन की सफाई, क्योंकि गाइस घर में चूहे आ गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन चूहे आ गए हैं। जब मैं साफ़ करी तो उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ 3 चूहे हैं। और गाइस ये मतलब क्या बताऊँ, ये देख रहे हो ना आप खुद ही कि ये सारे मतलब कल नहीं था, आज जब मैं सुबह जगी हूँ तब ये सारे मतलब कचड़े थे, तो मुझे मतलब तभी लग गया कि चूहे आ गए घर में। और गाइस उन्होंने वो जो हैंड वाश का जो पैकेट था वो भी काट दिया था, पूरे जो हैंड वाश लिक्विड था सारा बह गया था। वही मैं ढूंढ रही थी कहाँ से कटा है, और सारे बह गए थे। फिर बहुत मतलब कई दिन मतलब 1 महीना हो भी गया था मुझे किचन की सफाई करे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं मतलब कर लूँ। और जब इसी बहाने जब मुझे चूहे भगाने थे, मैंने भगा, पर उसके पहले मैं भगा रही थी, वो मतलब मिला ही नहीं, तो मैंने कहा लाओ किचन की सफाई करूँगी, उसी के साथ वो भी निकलेगा। और फिर उधर बाबू रो रही थी, तो मैं उसको थोड़ा जो बिस्किट वगैरह कुछ भी लेती है मैं दे के आ जाती हूँ। फिर उसको मतलब टीवी के पास बैठा दूँगी कि अपना खेले, टॉयस भी दे दी थी कि हाँ खेलो टीवी देखो। और फिर मैं इधर आरओ वगैरह सब कुछ बहुत गंदा हो गया था। और फिर मैंने इधर डिब्बा, जो जितने भी डिब्बे वगैरह थे सारे गंदे हो गए थे, तो मैं उसको भी आज उसकी भी धुलाई करूँगी। गाइस आप देख रहे हो ना कितना सारा काम होता है लेडीज़ों को भी, हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वूमन हो, सबको उतना ही काम होता है। बस क्या है कि हाउसवाइफ घर का काम करती है, उसको भी कोई मतलब तनख्वाह नहीं है, और जो वर्किंग वूमेन है उनका तनख्वाह भी है, उनको रिस्पेक्ट भी मिलता है, सब कुछ है। और हम जैसे लोगों का मतलब घर का काम भी करो और कोई वो नहीं रहता। ठीक है, इसीलिए बच्चों को लड़कियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और गाइस किचन बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। 1 महीना मैंने मतलब किचन नहीं साफ़ किया, उसके बाद का ये हाल है। चूहे ने बहुत कि बहुत नुकसान किया था, मैं क्या बताऊँ कितना नुकसान किया था। और डिब्बे वगैरह उतना गंदे नहीं थे 1 महीने में। वैसे जब मैं कोई सामान ख़त्म होता है ना, वो मैं धुल के ही उसमें सामान रखती हूँ, तो इसलिए डिब्बे ज़्यादा गंदे नहीं थे। बस मेरी किचन में छोटे छोटे जैसे कॉकरोच होते ना, उस टाइप के आ गए थे। तो फिर मैंने ये मैं जो काम स्टार्ट करी थी 9:30-10 के करीब में मैंने काम स्टार्ट किया था। उसके बाद सारे काम करते करते 2:30-3 बज गए थे, और माई भी आ गई थी। माई तो आ ही गई थी, और किचन का काम आज कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। तो मैंने सोचा लाओ फर्श वगैरह भी थोड़ा उससे जो सर्फ होता है उससे रगड़ दूँ, वो भी साफ़ हो जाए। तो ये मैंने थोड़ा अपने आज इस ब्लॉग में मैं थोड़ा सा अपने किचन में थोड़ा मेकओवर भी करूँगी, आप देखना ज़रूर। जितना मैं कर पाई उतना मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से कर पाऊँ। और ये मैं थोड़ा सा काला हिट भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि जो कॉकरोच के जो कॉकरोच तो नहीं है, वो कुछ और ही है, बट मैं बता नहीं पा रही हूँ क्या है। तो मैं हर जगह वो थोड़ा थोड़ा स्प्रे लगा दूँगी। उसके बाद मैं झाड़ू लगा दूँगी। फिर मैं यहाँ पे पानी डाल के फिर
पानी वाला तो मैं लास्ट में करती हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी। और फिर मैं इधर सारे डिब्बे वगैरह धुल वो पोंछ पाछ के मैं रख देती हूँ। फिर एक बैग दिमाग में आता है तो मैंने सोचा कि क्यों लाओ फर्श भी ऐसे साथ में धुल देती हूँ। और जो उसमें डिब्बे में जो एक्स्ट्रा सामान थे, मतलब जो डिब्बे में था जो नहीं था, मैंने धुल ही लिया था उसको, तो मैंने कहा लाओ उसको भी मैं उसमें भर देती हूँ, अलग अलग कर देती हूँ। एक ही मतलब कि जो मतलब खाली था तो वो खाली था, तो ये सारे मैंने मतलब एक में ही कर दिया, अलग अलग जो रखे थे। और फिर ये सारे डिब्बे मैंने धो पोंछ के रख दिया। और फिर ये मैं थोड़ा सा अपना जो किचन है डिब्बा रखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना दूँगी। और क्या गाइस, मैं क्या बताऊँ, कभी जब अपना घर बनेगा तो उसमें मैं सब बनवाऊँगी। जब कभी बनेगा तब, अभी तो बना नहीं है, इसी में एडजस्ट कर रहे हैं, कभी तो बनेगा ही। और फिर मैं इधर साथ में जो डिब्बे वगैरह थे मैंने उसको सारा, मतलब छोटे वाले डिब्बे थे, अभी मैं उसको नहीं धुली हूँ। और पहले मैं किचन की मतलब जो टाइल्स वगैरह था वो मैं सारा साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं डिब्बा धुलूँगी। वो डिब्बा ज़्यादा गंदा नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा ही था, तो ये मैं धुलना स्टार्ट कर दूँगी। बर्तन वगैरह मैंने सारा सुबह में ही धुल लिया था, बट थोड़ा सा जो लास्ट में चाय नाश्ता हुआ था तो वही सब रह गया था। और फिर आप देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वैसे तो गाइस मैं अपना किचन मतलब 10-15-20 दिन में धुलती रहती हूँ, बट इस बार मैंने मतलब थोड़ी सी लेट कर दिया। उस टाइम मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही थी, फिर इस टाइम मैंने थोड़ा वो जो यूट्यूब पे ब्लॉग्स था वो भी स्टार्ट कर दिए थे, तो सब कुछ मुझे ही करना होता, तो मुझे मतलब टाइम ही नहीं मिला कि मैं ये सब कर लूँ। और ये सारे मैंने डिब्बे वगैरह धो लिया है। और फिर मैं इधर लगा ही रही थी तो मुझे एक बैग दिमाग में आता है कि लाओ फर्श भी धुल लेती हूँ साथ में। और ये डिब्बे सारे लग गए हैं। और फिर मैं इधर ऊपर भी मतलब छोटे छोटे हैं जो मतलब कांच के हैं, तो वो सब मैं ऊपर रखूँगी, और जो मतलब बड़े बड़े हैं प्लास्टिक के वो सारे नीचे। और फिर मैं इधर सारे रखकर उधर फिर जाती हूँ हॉल में, तो वहाँ पे और मतलब डिब्बे थे तो मसाले वाले, तो वो सब भी मैंने खाली करके मसाले को धूप में नहीं रख सकते, बाकी जो चना वगैरह था वो सब मैंने धुल के कह रहे हूँ और पलट के धूप में रख दिया था।
और जैसे चाय पत्ती हुआ, ये सब मसाले, तो वो मैं सिर्फ किचन में ही रखी हूँ। वो तो धूप में रख नहीं सकते। आप लास्ट में देखोगे ही साफ़ करने के बाद भी वैसा ही लग रहा था कि मैंने कुछ किया ही नहीं। और फिर मैं इधर जो टोकरी थी उसको भी मैं अच्छे से धुल लूँगी। और ये गाइस जहाँ जहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है ना, वहाँ पे सर्कल सर्कल हो गया है। अब 5-6 साल से मैं यहीं पे रह रही हूँ, तो एक ही जगह कितना भी मतलब वो करो तो सिलेंडर का जो वो है ना, क्या बोलते हैं, जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पे वो निशान पड़ ही गया है। तो मैं यहाँ पे देख रहे हो कितना ज़्यादा मतलब कूड़ा निकला है। माही आ गई है इस टाइम। मैं माही से ही कुछ बोल रही थी कि लोग मतलब मैं जो कूड़ा वगैरह जो भरी थी तो माही को मैंने दिया कि बाहर रख दो। और फिर मैं इधर देखिए मैं मतलब धुलने में लग जाती हूँ रगड़ रगड़ के। ये भी बहुत गंदा हो गया था। अब वैसे तो मैं इस पे पेपर लगा के ऐसे रख देती हूँ, तो लेकिन इस बार मेरा मतलब मन किया कि ला आज धुल ही देती हूँ, थोड़ा साफ़ हो जाएगा। गाइस ऐसे ही मेरा मतलब मेरा फुल डे रूटीन होता है। अब बस आज थोड़ा सा मतलब किचन का काम ज़्यादा हो गया था, बाकी तो इतना मतलब पूरा काम ही होता है। मतलब किचन तो वैसे भी साफ़ करती हूँ डेली, बस आज मतलब थोड़ा फर्श वगैरह मतलब डिब्बे उब्बे सब मतलब ज़्यादा हो गया था थोड़ा सा, बस बाकी तो मेरा उतना काम डेली का है। और गाइस ये पूजा वगैरह जो होता है ना, तो सुबह यही पतिदेव ही कर देते हैं, क्योंकि मुझे मतलब डेली लेट हो जाता है काम करते करते। तो मैंने हमेशा मैंने बोला है कि सुबह पूजा कर दिया करो, मैं शाम को करती हूँ। और फिर मैं इधर नहा के आ गई हूँ। बाबू भी नहा ली है और माही तो स्कूल से आ ही गई है, क्योंकि वो सुबह नहा के ही जाती है। वो दोनों टीवी देखने में बिजी थे। और फिर मैं इधर लगाती हूँ फेस पे थोड़ा सा सीरम। आज मैंने दूसरा सीरम लगाया था। और फिर मैं वही डेली क्रीम जो मेरा बेबी जॉनसन्स क्रीम होता है वो मैं लगाऊंगी, और थोड़ा सा वही पाउडर, फिर थोड़ी सी मतलब लिपस्टिक। आज मैंने थोड़ा मतलब 2 सेट का लिपस्टिक लगा लिया था। फिर बिंदी, बस हो गया मेरा मेकअप। और फिर ये मैं अपना किचन का मतलब दिखा रही हूँ मैं कैसे सा मतलब क्या क्या की हूँ। वैसे मतलब जैसे था वैसे ही है, कुछ नहीं मैंने मतलब किया है, बस गंदा था वही साफ़ कर दिया। बाकी तो ये सब आप देख ही रहे हो। मतलब कितना भी मैं सोचती हूँ सामान कम हो, सामान उतना मतलब ज़्यादा हो ही जाता। आज मैं मतलब बहुत सारा सामान निकाली हूँ, फिर भी मतलब उतना ही है। मुझे तो लग ही नहीं रहा मैं इतना सामान निकाली हूँ। और ये फिर ये हो गया मेरा किचन का वो। और फिर इधर माही और बाबू क्या किए आप देख लो क्या करिए, पूरा टॉयस निकाल के फैलाइए। मैंने बोला था सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, तो ये लोग खेलने बिजी थे। और उसके बाद मैं पहले बाबू को सुला दूंगी, उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊंगी चना चाट। जो टाइम हो रहा था 3:30 के आसपास कुछ, फिर हम माई बैठ के खाएंगे चना चाट। उसके बाद मैं कपड़ा चेंज करूँगी और फिर आ जाती हूँ नीचे मतलब साइकिल चलवाने बाबू और माई दोनों को। और ये लोग साइकिल चलाने के बाद देख रहे हो कितना मतलब डस्ट में, इधर माई अपना कुछ बना रही है और बाबू अपना जैसे लग रहा है कि मतलब क्या बताऊँ कैसे लग रहा है कि वो पा गए हो, जन्नत पा गए हो, एकदम उसी में खेलने में बिजी थे। ये मेरी फ्रेंड भी थी, तो हम लोगों ने किया बहुत सारी बातें गपशप। और फिर आपको मिलते हैं। मैं आती हूँ घर, जो टाइम हो रहा था 6:30 बजे, तो 6 बजे तक अभी उजाला ही रहता है। तो साइकिल वगैरह मैंने चलाया, खुद भी थोड़ी देर टहला। फिर मैंने आया तो माइक गिर गई थी, तो उसका कपड़ा मतलब कुछ लग गया था, तो उसका कपड़ा मैंने चेंज कराया। बाबू का ठीक था, बस थोड़ा सा डस्ट ही लगा था, तो उसको मतलब ऐसे ही कर दिया था। तो वो अपना बैठ के टीवी देख रही थी और माही भी बस बैठ के वो भी टीवी देख रही थी। फिर मैंने अपना कपड़ा फिर से चेंज किया। फिर मैं थोड़ी देर मोबाइल चलाने के बाद मैं आती हूँ पूजा करने। जो टाइम हो गया था 7 बज गया था, तो मैं यहाँ पे भगवान के पास एक दिया जलाऊँगी। उसके बाद एक दिया मैं जो मेन गेट होता है वहाँ पे जलाऊँगी। उसके बाद ये मैं दिया खुद से बनाई हूँ, जो बासी फूल से बना था। उसके बाद मैं पूरे घर में धुआं मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरे घर में थोड़ा वो करने के बाद फिर ये
पतिदेव के आने का टाइम हो गया और आप देख रहे हो कितना अंधेरा हो गया है। तो गाइस ये आगे पतिदेव और माही भी कुछ बोलने गई। आज बहुत लेट हो गया। आज भी बबल नहीं लाए। अरे यार आपका बबल तो कल ला देंगे यार, कल पक्का। ठीक है, येलो कलर लाना है, पिंक कलर, पर्पल। और बाबू के लिए आज देखो कितना काम हुआ है। देखते ओ माय गॉड। किचन में देखो, किचन देखें, क्या लाए हो? चिकन। चलो अच्छा हुआ ला दिया। पता नहीं क्यों मन कर रहा था आज खाना ले लेते हैं बाहर। तो गाइस आज मेरा मन भी नहीं था खाना बनाने का और पतिदेव ने ला भी दिया खाना। ये होता है प्यार। तो गाइस खाना खाते खाते टाइम हो गया था 8:30। फिर मैं बाबू को दूध दूंगी, माही को सोते टाइम दूंगी और माही और उसके डैड बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।